तो चलिए अब बच्चों हम देखते हैं लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोवर्ब्स कहते हैं इसको। सबसे पहले हम लोकोक्ति की परिभाषा समझ लेते हैं। समाज में प्रचलित लोगों के अनुभव पर आधारित कथन मतलब लोकोक्ति। पहले के समय में लोगों ने जो कोई भी बात के ऊपर कोई कथन किया होता है या तो लोगों द्वारा कही हुई जो कोई बात है वो लोकोक्ति कहलाती है, जो स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होती है। तो अभी इसके भी नियम हम थोड़े बहुत जान लेते हैं कि लोकोक्तियों के क्या क्या नियम हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि लोकोक्तियाँ मुहावरे की भांति अपने मूल अर्थ को नहीं छोड़ती है। जैसे मुहावरे अपना मूल अर्थ नहीं छोड़ते हैं, वैसे ही लोकोक्तियाँ हैं वो अपने मूल अर्थ को नहीं छोड़ती है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी उसका अर्थ ज्यों का त्यों ही बना रहता है, उसका स्वतंत्र प्रयोग ही किया जाता है। तो ये तो सेम आप हमने देख लिया ना, मुहावरों जैसा ही है। लोकोक्तियाँ सामाजिक जीवन के अनुभव के आधार पर ही बनती है। सामाजिक जो भी अनुभव है उनके आधार पर ही लोकोक्तियाँ बनी हुई है और इनका प्रयोग अधिकांशतः अपनी बात की पुष्टि अथवा उपदेश देने के लिए ही किया जाता है। जो भी अपना उपदेश है वो देने के उद्देश्य से ही इस लोकोक्ति का हम प्रयोग करते हैं। तो हम ये लोकोक्तियों को पहले तो अच्छे से समझ लेते हैं और देख लेते हैं कि किस किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है और कब प्रयोग किया जाता है। इसमें भी सेम हमने जैसे मुहावरों में किया था ऐसे ही आपको करना है कि जो भी राउंड किए हुए हैं, सर्कल किए हुए हैं, वही लोकोक्ति आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। पर हाँ, लोकोक्ति का आप जैसे टॉपिक स्टार्ट करते हो उससे पहले लोकोक्ति की परिभाषा आपको लिखनी है, उसके बाद आप लोकोक्ति लिख सकते हो और इसका भी वाक्य प्रयोग करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं लोकोक्ति के बारे में। और हाँ, नोटबुक में आपको ये जो वाक्य प्रयोग है वो नहीं लिखने हैं, मुहावरों के भी वाक्य प्रयोग नहीं लिखने हैं और लोकोक्तियों के भी वाक्य प्रयोग आपको नोटबुक में नहीं लिखने हैं, खाली आपको अर्थ ही लिखने हैं। जैसे हमने मुहावरों में देखा वैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है, आ बैल मुझे मार, मतलब कि मुसीबत को खुद ही भुलाना। खुद ही अपनी मुसीबत को पता है हमें ये चीज करने से मुसीबत आने वाली है, फिर भी हमें मुसीबत को खुद ही न्योता देना। यहाँ पे सामने आपने देखा कि एक चित्र है, यहाँ पे चित्र में एक आदमी है, वो शेर के पास जाके उसके मुंह में कुछ दे रहा है और वो भी उसके जो पिंजरा है उसके अंदर हाथ डाल के दे रहा है। उसको पता है कि वो मेरा हाथ ले भी सकता है हाथ में, मुंह में वो मेरा हाथ भी फाड़ देगा, फिर भी वो अंदर जाली में हाथ डाले हुए है। तो उसका अर्थ यहाँ पे ये लोकोक्ति सूट होती है कि आ बैल मुझे मार। उसको पता है कि ये चीज होने वाली है, फिर भी ये आदमी ने अंदर हाथ डाला हुआ है। फिर है दूसरा, जैसी करनी वैसी बरनी। चोर दिख रहा है और एक पुलिस दिख रहा है कि जो चोर को पकड़ते हुए मारते हुए ले जा रहा है। तो चोर ने क्या गलती की? चोरी करने की गलती की और पुलिस ने उसे पकड़ा है। उसका मतलब कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। चोरी करना गलत बात है, तो ये चीज चोर ने की और पुलिस ने उसको दंड दिया, मतलब कि उसको सजा मिली। तो जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये ये लोकोक्ति यहाँ पर सूट करती है। वैसे ही लोगों का कथन पहले से किया हुआ है जो वो हम वाक्य प्रयोग में ऐसे लगाते हैं। यहाँ पे हमने जो राउंड किया है वो सबसे पहला है, अंधों में काना राजा। उसका मतलब होता है कि मूर्खों में पढ़ा लिखा। बहुत सारे मूर्ख होते हैं, उसके बीच एक थोड़ा बहुत ज्ञान वाला एक जो आदमी है तो उसको हम कहते हैं मूर्खों में पढ़ा लिखा। उसका वाक्य प्रयोग यहाँ पे लिखा है, हमारे गांव में अकेला राकेश इंटर पास है, अतः वह अंधों में काना राजा है।
दूसरा प्रयोग हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सभी भाइयों में मेरे पापा घर में पढ़े लिखे थे, अतः अंधों में कान्हा राजा थे। ऐसा भी वाक्य प्रयोग हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से जैसे मुहावरों का हमने बोला, ऐसे ही लोकोक्तियों में आप अपने हिसाब से इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हो। आ बैल मुझे मार, उसका मतलब होता है मुसीबत को स्वयं ही बुलाना। ये मुहावरे में ऊपर चित्र में दिया हुआ है, वो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, वही चीज है यहाँ पर। झगड़े के बीच बचाव के लिए जब मोहित गया तो किसी ने इसको भी एक डंडा मार दिया, उसका माथा फूट गया, तो इसे कहते हैं कि आ बैल मुझे मार। फिर नेक्स्ट पेज है हमारा 112। उसमें है, हमने राउंड किया हुआ यहाँ पर 7 नंबर पे, ऊंची दुकान और फीका पकवान, केवल ऊपरी दिखावा, बाहरी ठाठ बाट। तो उसका प्रयोग क्या बनेगा कि जब मैंने होटल में जाकर वहां का खाना खाया तो पता चला कि यहाँ तो बस ऊंची दुकान और फीका पकवान है। ये कई बार हमारे साथ भी होता है कि कोई ऐसी जगह पे गए हो कि नई जगह हो, हमें नहीं पता हो, और सोचते हैं कि चलो ये होटल अच्छी दिख रही है, चलो हम वहां पे जाते खाना खाते हैं, पर जैसे ही अंदर का खाना हम खाने के बाद हमें पता चलता है कि ये तो वही बात हो गई जैसे ऊंची दुकान और फीका पकवान। फिर इसमें नंबर है 12, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। उसका अर्थ होता है अधिक मेहनत से कम लाभ। मेहनत बहुत की लेकिन उससे लाभ जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, कम हुआ। राघव ने, वाक्य प्रयोग है, राघव ने साल भर बड़ी मेहनत से पढ़ाई की फिर भी तृतीय श्रेणी में पास हुआ। ये तो वही बात हो गई कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। उसके बाद वाला है 13 नंबर, चोर की दाढ़ी में तिनका। मतलब कि अपराधी व्यक्ति स्वयं अपने लक्षणों से पहचाना जाता है। जिसने अपराध किया है वो खुद ब खुद डर जाता है और उससे पता चल जाता है उसके लक्षणों से कि यही चोर है। तो उसका वाक्य प्रयोग, जब राकेश से कलम के खोने के बाद तलाशी देने को कहा तो वह घबरा गया, इससे पता चल गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। फिर आता है नंबर 14, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसका मतलब है शक्ति के द्वारा अवैध काम करना। मतलब कि जिसके पास शक्ति होती है वो चाहे वो काम कर सकता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका वाक्य प्रयोग है, आजकल जिसके पास ताकत होती है वह सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। सच ही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर है दूध का दूध, पानी का पानी। मतलब कि सही निर्णय देना। न्यायाधीश के निर्णय से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। फिर है हमारा नंबर 20, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मतलब अनभिज्ञ होने पर बहाने बनाना। अनभिज्ञ मतलब कि जो चीज पता ही नहीं होना कि ये कैसे की जाती है या तो कैसे होता है, और उस पर हम बहाने बनाते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। उसका वाक्य प्रयोग है, जब महेश से 18 का पहाड़ा लिखने को कहा गया तो उसने बहाने बनाते हुए कहा कि उसके पास कलम नहीं है। यह तो वही बात हुई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। फिर है हमारा पेज नंबर 113 पे 21 नंबर, पांचों उंगलियां घी में। मतलब हर तरफ से लाभ होना। चुनाव के समय मतदाताओं की पांचों उंगलियां घी में होती है। सभी प्रत्याशी उनका आदर करते हैं।
फिर है बिल्ली के गले में घंटी बांधना, मतलब खतरे का काम करना। प्रयोग है आजकल भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना बिल्ली के गले में घंटी बांधने समान है। फिर है नंबर 24, सांच को आज नहीं, सच्चा व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता। वाक्य प्रयोग राम के घर से चोरी का कोई माल न मिला, उसने खुशी से घर की तलाशी दे दी। सच ही कहा है कि सांच को आज नहीं। फिर है हमारा लास्ट और 26 नंबर, अपनी करनी पार उतरनी, मतलब कि अपने कर्मों के अनुसार फल पाना। हम जो कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें फल मिलना। उसका वाक्य का प्रयोग है साल भर कोई पढ़ता रहा तो कोई खेलता रहा, परीक्षा में अपनी करनी पार उतरनी सबके ऊपर लागू है। मतलब कि जो हम करते हैं वही हम पाते हैं, तो जो जिसने जैसा किया है उसको वैसा मिलेगा। तो छात्रों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मुहावरे है और क्या लोकोक्तियां, दोनों अलग अलग है और दोनों को वाक्य में प्रयोग हम करते होते हैं। तो आपको ये अच्छे से जो जो मुहावरे और लोकोक्तियां में हमने राउंड किए हैं वो अच्छे से आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, और दोनों के अभ्यास जो एक्सरसाइज है उसका मैंने PDF फाइल में दे दिया है, तो वो भी आप देखकर कर लेना होमवर्क में। तो ठीक है, चलो बाय।